Hello everyone, today we'll do 10th chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is the banyan tree. इस चैप्टर में हम एक बनियन ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक कोबरा और नेवले की फाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 एंड कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट। हालांकि जो घर और ग्राउंड्स थे वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के थे, लेकिन जो मैग्निफिसेंट मीन्स विशाल शानदार जो वहाँ पर ओल्ड बनियन ट्री था वो मेरा था, क्योंकि ग्रैंड फादर अब 65 ईयर्स के थे और पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passes, give me endless pleasure. इसकी जो ब्रांचेस थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, नीचे धरती की तरफ ग्राउंड की तरफ लटक रही थी, दोबारा से रूट की फॉर्म में आ रही थी। रूट होता है जड़, और रूट की फॉर्म में आ रही थी, और ये बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाते थे जिन्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। अमंग देम वर स्क्वेरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और उनके बीच में स्क्वेरल्स स्नेल्स और बटरफ्लाइज रहते थे। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ट्री जो है घर से भी पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर की एज से भी ज़्यादा उसकी एज थी। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, इवन इतना पुराना था जितना पुराना देहरादून है, मीन्स बहुत पुराना बनियन ट्री था ये। I could hide myself in its branches behind thick leaves and spy on the world below. मैं अपने आप को उसकी ब्रांचेस में लीव्स के पीछे छिपा लेता था और उसके नीचे के वर्ल्ड, यानी कि उसके नीचे जितने भी क्रीचर्स रहते थे लाइक बटरफ्लाइज, स्नेल्स और दूसरे जो क्रीचर्स रहते थे उनको चुपके से देखता रहता था। स्पाई मीन्स वॉच सीक्रेटली, चुपके से देखना। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेरल, और मेरी जो पहली फ्रेंड वहाँ पर थी वो थी एक छोटी सी स्क्वेरल। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इन टू द एयर, ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। अपनी बैक को आर्क मीन्स हाफ सर्कल बना लेना, अपने बैक को आर्क करते हुए और एयर को स्निफ में सूंघते हुए उसको जो है मेरी प्रेजेंस पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रिसेंट मीन्स डिसलाइक, अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो जो है समझती थी कि उससे उसकी प्राइवेसी खत्म हो रही है। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटेपुल्ट और एयर गन, ही बिकेम फ्रेंडली। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पास ना तो कैटेपुल्ट होता है गुलेल, ना तो गुलेल है ना ही एयर गन है, तो वो फ्रेंडली बन गई थी। वेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट्स, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, और जब मैंने उसके लिए केक और बिस्किट्स के पीसेस लेकर जाना शुरू किया तो वो अब थोड़ी सी बोल्ड बन गई थी, मीन्स अब वो डरती नहीं थी मुझसे। एंड वो सून टेकिंग मॉर्शल्स फ्रॉम हैंड, और जल्दी से उसने मेरे हाथों से मॉर्शल्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, और जो फूड के जो छोटे टुकड़े मैं उसके लिए लेकर जाता था वो धीरे धीरे उसने मेरे हाथों से ही छीनना शुरू कर दिया था। Before long, he was delving into my pockets and helping himself to whatever he could find, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया उसने क्या किया, मेरी पॉकेट के अंदर घुस जाती थी और जो भी उसको वहाँ पर मिलता था वो ले लेती थी। He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. वो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी स्क्वायरल थी और आई थिंक उसके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वो उसको फुलिश और हेडस्ट्रॉन्ग मीन्स जिद्दी, उसको बेवकूफ़ और जिद्दी समझते होंगे एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, और स्प्रिंग सीजन में जब बनियन ट्री पर बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स आ जाते थे, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy parrots, मैना, crows, squabbling with each other, और कौन कौन से बर्ड्स वहाँ पर आते थे, बुलबुल, पैरेट, मैना एंड क्रॉस, एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए वो नजर आते थे। स्क्वैबलिंग होता है क्वाल विद ईच अदर, ओके, विद लाउड साउंड। ड्यूरिंग द फिग सीजन द बनियन ट्री वॉज द नॉजियस्ट प्लेस इन द गार्डन, और फिग सीजन में बनियन ट्री गार्डन का सबसे शोर वाला प्लेस बन जाता था। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. और half in the banyan tree, जहाँ पर बनियन ट्री आधा ख़त्म होता था वहाँ पर मैंने अपने लिए एक क्रूड मीन्स टेम्परेरी, एक टेम्परेरी सा प्लेटफॉर्म बनाया था, जहाँ उस
प्लेटफॉर्म पर मैं उस टाइम पर रहता था जब आफ्टरनून्स में ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, यानी कि दोपहर के टाइम पर, दोपहर के बाद जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी तो मैं अपना टाइम वहीं पर बैठकर स्पेंड करता था। और वहाँ पर वो क्या करता था, आई कुड रीड देयर पॉपिंग माई सेल्फ अगेंस्ट द ट्री विद द कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम। मैं वहाँ पर कुशन, लिविंग रूम से कुशन लेकर आया था और उस कुशन के सहारे लगकर बैठता था और वहाँ पर रीडिंग करता था। और कौन कौन सी बुक्स को उसने रीड किया था, ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डॉलिएट, इन सारी बुक्स को उसने वहाँ पर बैठकर रीड किया था। और ये प्लेस उसके लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गया था। When I did not feel like reading, और जब मुझे रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता था, यानी कि रीडिंग करते करते ऊब जाता था, परेशान हो जाता था, फेडअप हो जाता था, I could look down through the leaves at the world below। मैं जो है लीव्स के बीच में से क्या देखता था, बनियन ट्री के नीचे का जो वर्ल्ड, यानी कि वहाँ पर जो क्रीचर्स होते थे, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी, उनको देखता रहता था। एंड ऑन वन पार्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड्स, अ फाइट बिटवीन अ मंगूस एंड अ कोबरा। और एक आफ्टरनून, एक दोपहर को मैंने वहाँ पर एक कोबरा और एक मंगूस की फाइट को भी देखा। द वार्म ब्रेजेस ऑफ अप्रोचिंग समर had sent everyone including the gardener into the house। और जो गर्म हवाएं जो चल रही थी उस आफ्टरनून में, उसने हर किसी को घर के अंदर भेज दिया था। इवन जो गार्डनर था वो भी घर के अंदर चला गया था। आई वॉज फीलिंग ड्रॉजी माई सेल्फ, वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफलोज। मैं भी थोड़ा सा ड्रॉजी मीन्स थोड़ा सा सुस्त, आलसी फील कर रहा था और चाह रहा था कि काश मैं रामू और बफलोज यानी कि भैंसों के साथ पॉन्ड पर जाऊं और उनके साथ स्विमिंग करूं। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, at the same time a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra। और उसी टाइम मैंने एक ब्लैक कोबरा को कैक्टस की झाड़ियों से बाहर निकलते हुए देखा, और सेम टाइम जैसे ही कोबरा कैक्टस से बाहर निकल कर आया, सेम टाइम एक मंगूस भी झाड़ियों से बाहर निकला और कोबरा के सामने आकर खड़ा हो गया। इन अ क्लियरिंग बेनिथ ऑफ द बनियन ट्री, और क्लियरिंग बेनिथ द बनियन ट्री, बेनिथ होता है नीचे का पार्ट, बनियन ट्री के नीचे का जो पार्ट था, जो क्लियरिंग एरिया था। इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस, और उस गर्मी में वो एक दूसरे के सामने आ गए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल that the grey mongoose 3 feet long was a superb fighter, clever and aggressive। कोबरा ये अच्छी तरह से जानता था कि ये 3 feet long mongoose जो है एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, क्लेवर है, चतुर भी है और अग्रेसिव भी है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, लेकिन कोबरा भी एक बहुत स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन्स बहुत तेज़ी से, वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकता था, एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड यानी कि जितनी बिजली की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है, उतनी ही स्पीड से वो अटैक भी कर सकता था। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। फैंग्स क्या होते हैं, लॉन्ग शार्प टिथ ऑफ अ स्नेक, स्नेक के जो लंबे टिथ होते हैं उनको फैंग्स कहा जाता है। और उसके फैंग्स के पीछे जो सेक्स थी, सेक्स क्या होते हैं, अ पार्ट ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट शेप्ड लाइक अ बैग, बैग के जैसा, बैग की शेप के जैसे छोटे से पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के, मेनली जो पॉइजनस एनिमल्स होते हैं उनके दांतों के पीछे होते हैं। सो उसके दांतों के, जहरीले दांतों के पीछे जो उसके सेक्स थे वो डेडली पॉइजन से, जहरीले जहर से भरे हुए थे। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, और ये किसकी बैटल थी, किसकी लड़ाई थी, चैम्पियंस की लड़ाई थी, क्योंकि मंगूस भी कभी नहीं हारता। ये मेनली देखा गया है कि जब भी मंगूस और स्नेक्स की फाइट होती है तो मंगूस हारते नहीं हैं। और कोबराज भी बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, वो दूसरे क्रीचर्स के साथ उनके प्रेस को, उनके शिकार को जब भी वो खाने के लिए उनके साथ फाइट करते हैं तो उन्हें हरा ही देते हैं। मीन्स दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर्स थे, वो दोनों ही चैम्पियंस थे। तो ये किसकी फाइट थी, चैम्पियंस की फाइट थी। हिशिंग डिफेंस, हिज फॉक टंग डार्टिंग इन एंड आउट, द कोबरा रेज 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood। कोबरा की जो हाइट थी वो कितनी थी, 6 फीट थी, और उसने क्या किया था, अपनी हाइट के मतलब
हाफ में अपने आप को ग्राउंड से 3 फीट ऊंचा खड़ा कर लिया था और उसका जो हुड था उसको चौड़ा बना लिया था और उसकी जो टंग थी, जीभ थी, उसको अपनी टंग को वो डार्टिंग इन एंड आउट बार बार अंदर और बाहर निकाल रहा था। दो द कॉम्टेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, हालांकि ये जो फाइटर्स थे इनको मेरी प्रेजेंस का कि भाई मैं ट्री पर बैठा हुआ हूँ इस चीज़ का नहीं पता था। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ द 2 स्पेक्टेटर्स, लेकिन उन्होंने जल्दी ही देखा कि वहाँ पर 2 स्पेक्टेटर्स मीन्स दोज हु वॉच अ शो, अ गेम एटसेट्रा, मीन्स ऑडियंस जो किसी गेम को, किसी शो को देखते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 स्पेक्टेटर्स आ गए हैं और वो 2 स्पेक्टेटर्स कौन कौन से थे? मैना एंड अ जंगल क्रू। They had seen these preparations for the battle and had settled on a cactus to watch the outcome. उन्होंने, इन दोनों स्पेक्टेटर्स ने, मैना और जंगल क्रो ने बैटल की, लड़ाई की इन प्रिपरेशंस को देखा और आउटकम क्या होते हैं? रिजल्ट्स को देखने के लिए वो एक कैक्टस ट्री के ऊपर बैठ गए थे। Had they been content only to watch, all would have been well with them, both of them. और वो दोनों ही ये सिर्फ देखने से संतुष्ट हो जाते तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उन दोनों ने सिर्फ देखा नहीं और भी कुछ किया, यानी कि फाइट में भी पार्टिसिपेशन किया। अगर वो सिर्फ देखते तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन क्या ठीक नहीं हुआ वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। The cobra stood on the defensive, swing slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. कोबरा ने क्या किया? खड़ा हो गया था और इधर स्विंग कर रहा था, मतलब एक साइड से दूसरी साइड जा रहा था और मंगूस को मेस्मेराइज यानी कि उसको भरम में डालना चाहता था। मीन्स जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्विंग करते रहते हैं, जिससे दूसरा एनिमल उनकी मूवमेंट को समझ नहीं पाता है और उनकी चाल में फंस जाता है। ठीक है, तो कोबरा भी यही कर रहा था, वो इधर से उधर मूव कर रहा था और मंगूस को अपनी फॉल्स मूव के अंदर मेस्मेराइज करना चाहता था। मेस्मेराइज मीन्स परसुएड करना चाहता था। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ द ओपोनेंट्स ग्लेसी अनविंकलिंग आइज एंड रिफ्यूज टू मीट देम। लेकिन मंगूस को भी अपने विरोधी की जो ये चमकने वाली अनविंकलिंग मीन्स बिना झपकने वाली आइज का जो पावर थी उनको जानता था और एंड रिफ्यूज टू मीट देम, और इसीलिए उसने उसकी आंखों के साथ आंखें मिलाने से रिफ्यूज कर दिया, यानी कि उसकी आंखों के साथ आंखें नहीं मिलाई। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन्ड द अटैक। और इसके बजाय उसने अपनी नजरें कोबरा के हुड के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जमा रखी थी और आक्रमण करना शुरू कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया। Moving forward quickly until he was just within Cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. और कोबरा की पहुंच से बचने के लिए मंगूस ने क्या किया? एक मूव, मतलब एक मूव को प्रिटेंड किया, यानी कि एक झूठा मूव किया कि भाई हाँ वो दूसरी साइड हिल रहा है। और इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और इमीडिएटली कोबरा ने क्या किया? उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। मीन्स जैसे ही मंगूस अपने प्लेस से हिला थोड़ा सा, हालांकि ये मंगूस का भी प्रिटेंटेड फॉल्स मूव था, उसने सही में उस साइड मूव नहीं किया था, फॉल्स मूव था। एकदम से कोबरा ने क्या किया? जैसे ही मंगूस ने मूव किया उसके ऊपर अटैक कर दिया। His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. और उसका जो हुड था वो इतना तेज़ी से नीचे ग्राउंड पर गिरा कि मुझे लगा अब मंगूस को कोई नहीं बचा सकता है। बट द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन जो ये छोटा सा लिटिल फेलो था यानी कि मंगूस था, वो दूसरी साइड पर एकदम से जंप कर गया एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा, बाइटिंग द स्नेक ऑन बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ द रीच। और एकदम से कोबरा के पास जा पहुंचा और एक कोबरा की बैक पर बाइट किया और फिर एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and the मैना hurled themselves at him and only to collide heavily in mid-air। और सेम टाइम जैसे ही कोबरा ने अटैक किया, जो क्रो और मैना थे उन्होंने भी खुद को एयर में फेंका और वो सिर्फ क्या हुआ? मिड एयर में एक दूसरे से टकरा गए और दूसरा कुछ भी नहीं हुआ।
Shrinking insult at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. और इस टाइम पर उन्होंने एक दूसरे को श्रिंक किया, मतलब एक दूसरे को भला बुरा कहा, क्योंकि एक दूसरे से कोलाइड हो गए थे, टकरा गए थे ना। वो दोनों किसके ऊपर, कोबरा के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन कोबरा के ऊपर तो अटैक कर नहीं पाए, हवा में एक दूसरे से ही टकराई और टकराने के बाद एक दूसरे की इंसल्ट की, यानी कि एक दूसरे को भला बुरा कहा और फिर से दोबारा कैक्टस प्लांट के ऊपर जाकर बैठ गई। और ब्लड की कुछ ड्रॉप्स, ग्लिस्टन मीन शॉन, कुछ ड्रॉप्स जो है कोबरा की बैक पर दिखाई दे रही थी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, द मंगूस स्प्रैंग असाइड, जंप एंड बाइट। कोबरा ने फिर से स्ट्रक, फिर से प्रहार किया और चूक गया, और फिर से नेवले ने एक दूसरी तरफ छलांग लगाई और उसकी तरफ कूदा और उसकी पीठ पर फिर से बाइट कर लिया। ओके, अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक, और फिर से बर्ड्स ने भी वही किया, वो स्नेक के ऊपर डाइव, स्नेक के ऊपर उन्होंने छलांग लगाई क्योंकि वो स्नेक के ऊपर अटैक करना चाहते थे। बम्प्ड इनटू द ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न श्रीकिंग टू सेफ्टली ऑफ द कैक्टस, और फिर से सेम वही चीज़ हुआ, एक दूसरे से वो कोलाइड, टकरा गए, बम्प किया उन्होंने और फिर से कैक्टस प्लांट के ऊपर आकर बैठ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स, और थर्ड राउंड में भी सेम वही चीज़ हुई एज द फर्स्ट, बट वन ड्रामेटिक डिफरेंस, जैसा कि फर्स्ट राउंड में हुआ था, लेकिन उसमें एक डिफरेंस भी आया। और वो क्या डिफरेंस था? द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमिन टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव्ड एट कोबरा। क्रो और मैना ने अब की बार पूरा पक्का डिटरमिन, निश्चय कर लिया था कि वो अब की बार कोबरा के ऊपर अटैक जरूर करेंगे। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, लेकिन इस बार वो एक दूसरे के साथ भी नहीं कोलाइड किए, मतलब एक दूसरे के साथ भी वो नहीं टकराए, इसके साथ साथ अपना रास्ता भी चूक गए। ओके, इन द सेकेंड the manna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in the mid-air and turn back. मैना जो है दोबारा से अपने रास्ते पर पहुंच गई, यानी कि मैना को वो कैक्टस ट्री के पास पहुंच गई, लेकिन क्रो क्या करना चाह रहा था? टर्न बैक करके कैक्टस ट्री पर आना चाह रहा था। बट इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with the great force, his snout thudding against the cobra's body. लेकिन उस एक ही सेकंड में, जिस सेकंड में क्रो टर्न बैक करने वाला था और टर्न बैक करके वापस कैक्टस प्लांट पर आने वाला था, सेम उसी टाइम पर कोबरा ने अपने हेड को ऊंचा किया और क्रो के ऊपर प्रहार किया, उसके ऊपर अटैक किया और एकदम से क्रो की जो बॉडी थी वो ग्राउंड पर आकर गिर गई। आई सो द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, और मैंने देखा कि जो बर्ड की जो बॉडी थी वो गार्डन पर 20 फीट दूर जाकर गिरी थी। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल, वो कुछ टाइम तक अपने पंख फड़फड़ाता रहा, फ्लटर्ड करता रहा और उसके बाद स्टिल यानी कि लेट गया था, उसकी डेथ हो गई थी, वो मर गया था। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, और मैना कैक्टस प्लांट पर बैठी रही। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूस रिटर्न टू द फाइट वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, और जब कोबरा और मंगूस फाइट के लिए एक दूसरे के सामने आए और इस टाइम उसने डिसाइड किया कि वो अब फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगी, नहीं तो हो सकता है कि जो क्रो का हुआ वही मैना के साथ भी हो जाता। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मंगूस वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स एंड विद अ लाइटनिंग स्नैप हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट। और अब जो कोबरा था वो धीरे धीरे वीकनिंग, कमज़ोर होता जा रहा था, और लेकिन कोबरा मंगूस ने क्या किया अपनी, एंड द मंगूस वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, लेकिन मंगूस जो है निर्भय होकर, फियरलेसली होकर उसकी तरफ अपनी टांगे ऊपर उठा ली और उसकी तरफ गया और तेजी और लाइट की स्पीड से उसके ऊपर अटैक किया और स्नेक को जो है उसके स्नाउट, उस स्नेक को उसने बाइट कर लिया, यानी कि स्नेक का जो मुंह होता है वहाँ पर उसने उसको पकड़ लिया था। द कोबरा writhed and lasted
about the in a frightening manner and even collide itself about the mongoose but to no avail। लेकिन कोबरा भी जो है दोबारा जो दर्द से तड़प रहा था और धीरे इधर उधर मंगूस को हटाने की कोशिश कर रहा था। इवन उसने अपनी पूरी बॉडी को मंगूस के चारों तरफ भी कॉइल कर लिया था, लेकिन वो सारी चीज़ें व्यर्थ गई। द लिटिल फेलो हंग एंड ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज्ड टू स्ट्रगल। लिटिल फेलो ने, मंगूस ने कोबरा को तब तक जकड़े रखा, तब तक उसको बाइट करे रखा जब तक कि कोबरा ने, स्नेक ने स्ट्रगल करना बंद नहीं कर दिया, यानी कि पूरी तरह से वो थक नहीं गया। ही देन स्मेल्ट अलोंग द क्विलिंग लेंथ एंड ग्रिप्ड इट ग्राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस। उसने अब जो कोबरा का कांपता हुआ शरीर था, कांपती हुई बॉडी थी, उसको सूंघा, इसके फन के पास से, इसके हुड के पास से इसको पकड़ा और खींचते हुए उसको झाड़ियों में ले गया, यानी कि कोबरा अब मर चुका था, मंगूस ने उसको मार दिया था। द मैना ड्रॉप्ड क्लोजली टू द ग्राउंड। मैना जो है धीरे से ग्राउंड पर नीचे की तरफ आई, यानी कि पूरी सावधानी के साथ। हॉप्ड अबाउट, पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, और वहाँ पर फुदकी, यानी कि उसने जंप किया वहाँ पर, और सेफ डिस्टेंस, एक बहुत ही सेफ दूरी से उसने बुशेस के अंदर, झाड़ियों के अंदर झांक कर देखा। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्लू अवे, और फिर जोर से चिल्लाई और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मंगूस को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है अपनी जीत के लिए, और फिर वहाँ से उड़ गई थी। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द स्टोरी, यू got all the things related to the chapter. Please tell me in comment section, like and share my videos and subscribe my channel. Thank you, bye bye, keep learning.